व्हाट आर टेक्स्ट फाइल्स, मतलब फाइल्स का क्या काम क्या है इन आवर कंप्यूटर्स? दे आर, इनका बेसिक फंडामेंटल फंक्शन क्या है? व्हाट डू दे डू? दे आर यूज टू स्टोर डेटा, बिल्कुल सही। तो इनका बेसिक जो फंक्शन है वो है दे आर यूजुअली यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है ना। नॉर्मली फाइल्स को क्यों यूज किया जाता है कि उसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है ऐड हो जाए, और हम स्पेसिफिकली टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं और दूसरी वाली फाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वी आर स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है। दे आर यूज टू स्टोर डेटा। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्टोर डेटा इन सीक्वेंस। ये जो है डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर हुआ होता है डेटा। ठीक है। सॉर्टेड डेटा होता है, अरेंज डेटा है, सीक्वेंशियल डेटा है। ठीक है। अब हम थोड़े से इसके फायदों की तरफ आ जाते हैं कि हम टेक्स्ट फाइल्स को यूज क्यों करते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है हमारा? ये एक परमानेंट पीरियड के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक ड्यूरेबल पीरियड के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, या फिर आप कह सकते हो परमानेंट पीरियड। ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम। और क्या फायदा होता है टेक्स्ट फाइल से, मुझे बताएं। दे, बिल्कुल सही है, दे आर यूज टू, या हम कह सकते हैं दे कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, या मे भी कह सकते हैं दे कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है। मतलब खुद भी ट्रांसफर हो रही है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हो दे ट्रांसफर डेटा, मतलब खुद ट्रांसफर हो रही है, उसका मतलब यही है ना कि आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यू कैन राइट इट इन आइदर वेज। ठीक है। और कोई फायदा याद आ रहा है तो बताएं फाइल्स को यूज करने का। जी भाई, एनी अदर? एनी अदर बेनिफिट? ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गई, दे कैन स्टोर, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, बस सही है। अच्छा, अब इसके जो बेसिक फंडामेंटल टास्क है जो हमारे सिलेबस में, वो कौन सा है? सबसे पहला, डेटा विल बी एडेड टू द फाइल। हम फाइल में डेटा को ऐड करेंगे। डेटा विल बी एडेड टू द फाइल। एंड नेक्स्ट वन इज डेटा विल बी read फ्रॉम द फाइल। हम फाइल के थ्रू डेटा को रीड भी कर सकते हैं, मतलब करंट फाइल में जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को उस फाइल से रीड करा देंगे। दो तरीकों से हम फाइल को यूज करेंगे। फर्स्ट वन, we'll be adding data in the file, and the second one we'll be reading the data from the file, मतलब फाइल से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है। पहला वाला एक फाइल में डेटा को ऐड करेंगे, दूसरा वाला फाइल से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है। अब हम अभी आते हैं उसके मोड्स पे। अब इसके दो मोड्स है, देयर आर टू टाइप ऑफ मोड्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। द फर्स्ट वन इज राइट मोड। पहला जो मोड है आपके पास वो आता है राइट मोड, एंड द नेक्स्ट वन, द सेकंड वन इज रीड मोड। ये दो मोड्स है। ठीक है। और दोनों को हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला जिसको हम कहते हैं राइट मोड, उसका क्या काम है देखते हैं। थोड़ा सा ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा, इसके बाद मैं फिर क्वेश्चंस वगैरह पे पूछता हूँ। ठीक है। अभी तो सारी बेसिक चीजें आ गई, अभी हम कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। राइट मोड। राइट मोड का क्या पर्पस है अभी देखते हैं। राइट मोड में हम क्या करेंगे, अ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल इज ओपन, एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे हम। अ न्यू फाइल इज ओपन एंड अ लाइन इज एडेड इन द फाइल।
एक न्यू फाइल ओपन होगी और उस फाइल के अंदर डाटा को ऐड किया जाएगा, एक लाइन को ऐड किया जाएगा या फिर मल्टीपल लाइंस को ऐड किया जाएगा। ये तरीका होगा राइट मोड के थ्रू। कैसे होगा जरा देखते हैं। तो बेसिकली राइट का मतलब ये होता है फाइल में डाटा को ऐड करवाना। ठीक है। अब हम राइट मोड के थ्रू देखेंगे फाइल ओपन कैसे होती है। अब हम एक फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड के थ्रू और उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। व्हाट्स द सिंटैक्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल थ्रू राइट मोड एंड क्लोजिंग इट। तो जब भी आप राइट मोड से फाइल को ओपन करेंगे तो यू विल बी यूजिंग द फर्स्ट वर्ड एज ओपन फाइल। ओपन फाइल, जैसे हम फंक्शन का हेडर बनाते हैं, ठीक है, एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से एक फाइल को यूज करने के लिए उसको पहले ओपन करना पड़ता है। ओपन फाइल। ओपन फाइल के बाद आप फाइल का नाम लिखोगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एबीसी। एबीसी एक फाइल है। लेट्स से यहाँ मैं राइट साइड पे बना भी देता हूँ। फाइल है और उसका हम नाम रख देते हैं एबीसी। abc.txt। ठीक है। और बिल्कुल एम्प्टी, आपको बताया था ना, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल ओपन हो रही, तो न्यू फाइल जब ओपन होगी तो जाहिर सी बात है इट विल बी एम्प्टी। अब एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, चलो मैं उस पर बात करता हूँ अभी। बिल्कुल क्लीन फाइल है, सही है। तो अब इस फाइल के अंदर मुझे डाटा वगैरह ऐड कराना है। अभी मुझे एक, अभी हम देख रहे हैं ओपनिंग का तरीका कि न्यू फाइल को ओपन किस तरह करेंगे। तो हम लिखेंगे ओपन फाइल। ओपन फाइल के बाद हम यूज करेंगे फाइल का नाम अपोस्ट्रोफीज में, abc.txt। टी एक्स टी क्या चीज है? एनीवन नोज व्हाट इज टीएक्सटी? टीएक्सटी का मतलब क्या होता है? टीएक्सटी वो एक्सटेंशन है ना, दैट इज यूज्ड विद टेक्स्ट फाइल्स। जैसे आपने देखा है ना, पीडीएफ, डॉट डीओसी, डॉट जेपीई, जेपीजी, इसी तरीके से डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल के लिए डॉट टीएक्सटी। अच्छा, ओपन फाइल एबीसी डॉट टीएक्सटी, फिर आप लिखोगे फॉर, एफ ओ आर का वर्ड फॉर, और फॉर के बाद आप उसका मोड लिख दोगे। तो हमने कौन सी मोड से ओपन करनी है? हमने राइट मोड से ओपन ओपन करनी है क्योंकि हमारी न्यू फाइल है। तो न्यू फाइल हमेशा राइट मोड से ओपन होगी। बस ये हो गया। अब इसके अंदर हम राइटिंग वगैरह कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो मैं इसमें अभी लाइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सारा काम करवाएंगे, मतलब हम राइट करेंगे चीज़ों को। और क्लोजिंग किस तरह करेंगे क्लोज करने के लिए, यहाँ पर हम सारा बेसिक टास्क कराएंगे, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना, एक लाइन में करा सकते हैं, दो में करा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से फाइल में डाटा को ऐड करेंगे, उसका क्या सिंटैक्स, वो हम अभी देखेंगे। अब आ जाते हैं क्लोज पे, किसका, फाइल को क्लोज किस तरह करेंगे। तो फाइल को क्लोज बिल्कुल ओपन फाइल के नीचे करेंगे, क्लोज फाइल। क्लोज फाइल लिख के वही फाइल का नाम अपोस्ट्रोफीज में, और ये फाइल क्लोज होगी। तो फाइल को ओपन कराया राइट मेथड से क्योंकि न्यू फाइल थी, और फाइल को क्लोज कराया। अभी हमने सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग सीखी है राइट मोड। ठीक हो गया। अब हम आ रहे हैं दूसरे मोड पे, दैट इज नोन एज रीड मोड। अब ये रीड मोड का क्या काम है? जैसे राइट मोड में हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, रीड मोड के अंदर व्हाट वी डू इज, रीड मोड में एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल? ऐसी फाइल जो ऑलरेडी स्टोर्ड हो। बेहतरीन। एन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन। आप पुरानी फाइल को, आपको आपने देखा है लिखा हुआ था एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी पड़ा हुआ, प्री सेव। तो एन एग्जिस्टिंग फाइल मतलब एक पुरानी, एक ओल्ड फाइल को ओपन किया जाता है, एंड डेटा इज रेड फ्रॉम दैट फाइल। या डेटा की जगह हमने यहाँ पे ऊपर लाइन लिखा है ना, लाइन इज रेड एडिट, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं एंड अ लाइन इज रेड फ्रॉम दैट फाइल। ठीक है। तो आपने एक पुरानी फाइल को ओपन किया और उसके अंदर से एक लाइन रीड करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर दी। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब इसको ओपन करने का, क्लोज करने का तरीका देख लेते हैं वापस। इसको ओपन किस तरह करेंगे? अब ये एक ऑलरेडी पुरानी फाइल पड़ी हुई थी, सही है ना। लेट से हम इसको नाम दे देते हैं XYZ.txt, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हुई है, सही है। पुरानी फाइल को ओपन करने का क्या तरीका है? हम बोलेंगे ओपन फाइल, फिर फाइल का नाम क्या है, XYZ.txt, फिर आ जाएगा फॉर का वर्ड, और फॉर के वर्ड के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे मोड आना चाहिए। तो अब कौन सा मोड आएगा भाई? कौन सा मोड यूज हो रहा है यहाँ पे? रीड का मोड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर
read, and then we will be adding the syntax of reading a line, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। मैं अगेन उसके लिए 2-3 लाइंस बना देता हूँ। अब क्लोजर की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं क्लोज करने की तरफ जा रहा हूँ। तो क्लोज करने का तो बहुत सिंपल हो गया, क्लोज फाइल xyz.txt एंड अपोस्ट्रोफी से मैंने क्लोज कर दिया। तो मैंने राइट और रीड मोड से फाइल को ओपन और क्लोज करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले क्वेश्चन अगर किसी का आया तो पूछ लें। यहाँ तक 2 पेजेस में अगर किसी को कोई क्वेश्चन आया है तो पूछें जी, हैंड रेस करें। टेक्स्ट फाइल्स आपके पास एक अलग सा चैप्टर आया है, वो उसी क्या कहते हैं, पेपर 2 के चैप्टर का एक सब पार्ट है। जी मोमिन पूछे। जी मोमिन पूछे। इफ वी हैव टू प्रिंट अ लाइन, वो मैं भी सिखाऊंगा ना, किस तरीके से हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कौन सा वाला एग्जैक्टली किसका पार्ट, मैं भी आपको सिलेबस भी ओपन करके दिखा देता हूँ। मोमिन आपका माइक्रोफोन का शायद इशू आ रहा है। चलें, ठीक है, सही है, बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं। ये एंड हो जाएगा ना तो मैं आपको फिर आखिरी में बता दूंगा कि कौन से मेन टॉपिक का सब टॉपिक है। सिलेबस खोल के आपको एग्जैक्टली वो दिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमने ओपन और क्लोज करना सीख लिया, अभी सिर्फ हमने ओपन और क्लोज करना सीखा है, पुरानी फाइल को और न्यू फाइल को, सही है। अब हाउ डू वी राइट एंड हाउ डू वी रीड। लेट से हमें एक लाइन को फाइल में ऐड करवाना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एडिंग अ लाइन टू द फाइल, ठीक है। फाइल के अंदर एक लाइन को ऐड करवाना है। लेट से हमारे पास एक फाइल है और एक लाइन को ऐड करवाने का मतलब ये कि एक न्यू फाइल होगी, ठीक है। और उसका नाम हम रख देते हैं न्यू, या हम रख देते हैं नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। नेम डॉट टी एक्स उसका नाम रख दिया हमने। एक न्यू फाइल है, उसको ओपन ओपन क्लोज तो देख लिया ना आपने किस तरह करना है। सिंपल ओपन फाइल, फाइल का नाम, और फिर आ जाएगा फॉर राइट, और आखिरी में क्लोज आ जाएगा। अब उसके बीच में जो राइट करने का सिंटैक्स है वो कैसे है, मतलब राइट करने का मतलब है कि लाइन ऐड करने का सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, तो जरा देखें। जब भी आपको एक लाइन को ऐड करवाना होगा इस फाइल में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है और उसका वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। लेट से उसका नाम है एक वेरिएबल है माय नेम, सही है। और माय नेम के अंदर एक नेम पड़ा हुआ है। माय नेम के अंदर कोई भी नेम हो सकता है ना। माय नेम एक वेरिएबल है और उसमें एक नेम स्टोर हुआ हुआ है। उस नेम को आपने क्या करना है, उस नेम को आपने, वेरिएबल तो आप लोगों को पता ही है ना, वेरिएबल है। लेट से यहाँ पे एक नेम है, उसके अंदर पड़ी हुई है वैल्यू अहमद, सही है। माय नेम की वैल्यू अहमद। अब माय नेम की जो वैल्यू है अहमद, इस अहमद की वैल्यू को, मतलब इसकी एक जो लाइन है उसको आपने फर्स्ट लाइन में ऐड करवाना है टेक्स्ट फाइल में। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। आप इसके लिए कमांड यूज करेंगे राइट फाइल। यू विल बी राइटिंग राइट फाइल। राइट फाइल लिखोगे, ये आप ओपन और क्लोज के अंदर बता रहा हूँ, सही है। राइट फाइल लिखोगे, राइट फाइल लिखने के बाद यू विल बी एडिंग द फाइल्स नेम। फाइल का नेम ऐड होगा यहाँ पे। फाइल का नेम क्या है भाई यहाँ पे, फाइल का नेम है नेम डॉट टी एक्स टी, सिंपल। तो फाइल का नेम आ गया आपका नेम डॉट टी एक्स टी। या मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले सिंटैक्स लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को पहले सिंटैक्स लिख के दिखा देता हूँ, फिर हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस कंडीशन पे, सही है। सिंटैक्स इसका क्या है कि राइट फाइल और फाइल नेम कॉमा वेरिएबल। राइट फाइल, फाइल नेम कॉमा वेरिएबल, ये रूल्स हैं इसको लिखने के। होगा क्या कि वेरिएबल से वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली फाइल के अंदर आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे इस क्राइटेरिया में एडजस्ट करें तो कैसे लिखेंगे, लिख के बताएं भाई चैट पे। राइट फाइल, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम नेम डॉट टी एक्स टी।
तो राइट फाइल नेम डॉट टी याद रखिएगा, विल बी यूजिंग कोटेशंस, कॉमा, और वेरिएबल का नाम क्या है भाई? वेरिएबल का नाम है माय नेम। तो माय नेम से जो वैल्यू अहमद है वो उठ के फाइल के अंदर इनिशियल लाइन में सेव हो जाएगी, पहली लाइन में ही सेव हो जाएगी, मतलब न्यू लाइन होगी ना, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन में जाके वो सेव हो जाएगी। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ से माय नेम से वैल्यू आ रही है और वो इस फाइल के अंदर जाके सेव हो रही है। ठीक है, गॉट इट? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछे रिगार्डिंग द राइटिंग थिंग। ये हमने सिर्फ एक लाइन के लिए काम कराया है, सही है? ये हमने सिर्फ एक लाइन के लिए काम कराया है, मल्टीपल टाइम्स चलेगा तो मल्टीपल लाइन्स आएंगी। राइट फाइल। जी जी आमना बेटा, क्या मसला है आपको? व्हाट डिड यू मिस्ड? देखो इसमें बहुत सिंपल है। एक वेरिएबल है, उसका नाम है माय नेम। माय नेम के वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो वैल्यू फाइल में ऐड करानी है। बस सिंपल ये समझो कि वेरिएबल से फाइल में वैल्यू ऐड करानी है। उसके लिए क्या यूज होगा? राइट फाइल, फाइल का नेम, कॉमा, वेरिएबल। तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वैल्यू फाइल के अंदर चली जाएगी, बस सिंपल। इसमें क्या समझना है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सही है, रिपीट भी कर दिया। अब ये तो हमने देख लिया हाउ टू ऐड अ लाइन टू द फाइल। अब हम देखेंगे रीडिंग अ लाइन, रीडिंग अ लाइन फ्रॉम द फाइल। फाइल से लाइन को कैसे रीड करेंगे? फाइल में तो डालना सीख गए, अब फाइल से रीडिंग कैसे करेंगे? लेट्स सी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर अहमद यहाँ पर आ जाएगा, सही है ना? जब हम ये कमांड को रन कर देंगे तो यहाँ पर अहमद आ जाए। यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं एक लाइन एक एग्जिस्टिंग फाइल से, सही है? एक फाइल है और लेट से उस फाइल के अंदर बहुत सारी ना ईमेल्स पड़ी हुई है, सही है? सारी ईमेल्स है @gmail.com, और ये सब लिखा हुआ है @gmail.com एंड सो ऑन। इस फाइल का नाम रख देते हैं हम email.txt। ठीक है, अब आपने क्या करना है? यू हैव टू रीड अ लाइन फ्रॉम दिस फाइल एंड यू हैव टू सेव इट इन अ वेरिएबल नेम्ड, लेट्स से एक वेरिएबल में सेव करना है और उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं डेटा। डेटा के वेरिएबल में सेव कराना है, सही है? वहां से एक पहली लाइन को उठाना है और डेटा के वेरिएबल में सेव कराना है। कैसे होगा बताएं? ओपन और क्लोज अभी हम देख नहीं रहे। अब अभी हम रीडिंग देख रहे हैं, तो जरा यहाँ पे फोकस करिएगा, रीडिंग किस तरह होगी। जब भी आपको फाइल से डेटा रीड करवाना है, फाइल में डलवाने का तो तरीका सीख लिया ना हमने, वेरिएबल से फाइल में डेटा डलवाने का तरीका सीख लिया हमने। अब हम फाइल से वेरिएबल में डालने का तरीका देख रहे हैं। तो जब भी आपको फाइल से एक्सट्रैक्शन करनी है, निकालना है, तो उसके लिए आप रीडिंग कराओगे। तो रीडिंग करने के लिए हम यूज करते हैं रीड फाइल। राइटिंग करने के लिए, मतलब एडिंग करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे? राइट फाइल। तो रीडिंग करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रीड फाइल। तो आप कहोगे इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। आप कहोगे सिंटैक्स क्या है इसका? रीड फाइल। और बाकी का तरीका पूरा वही है, फाइल नेम, कॉमा, वेरिएबल। सेम टू सेम ऊपर वाला सिंटैक्स है, बस उसमें राइट फाइल है, इसमें रीड फाइल है, बाकी पूरा का पूरा फाइल नेम और कॉमा वेरिएबल सेम। इस क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे बताएं? इस क्राइटेरिया में व्हाट विल बी राइट हियर? इस क्राइटेरिया में हम क्या लिखेंगे? रीड फाइल, सही है, बिल्कुल सही है। फाइल का नाम क्या है? email.txt, बिल्कुल सही है। और वेरिएबल क्या? अपोस्ट्रोफी लिखना नहीं भूलना, सही है। वेरिएबल क्या है? डेटा का वेरिएबल है। तो इस दफा यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फाइल से डेटा में जा रहा है डेटा। फाइल से डेटा के वेरिएबल में वो लाइन जा रही है, सही है? फाइल से डेटा के वेरिएबल में वो लाइन जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स वाला काम हो गया, ठीक है? यहाँ पे यूं और यहाँ पे यूं। हालांकि देखें अंदर बाकी चीजें सेम है, हमने जगहें मिसप्लेस नहीं की, हमने जगहें चेंज नहीं करी, सिर्फ कमांड चेंज करा तो ऑटोमेटिकली पहले यूं जा रही थी वैल्यूज, अब यूं जा रही है। राइटिंग के अंदर वेरिएबल से फाइल में जा रही है और रीडिंग के अंदर फाइल से वेरिएबल में जा रही है। जी, एनी क्वेश्चन हियर? बहुत सिंपल, एक एक दो दो लाइन की कमांड है, इसके ज्यादा बहुत बड़ा सूडो कोड नहीं लिखना होता इसमें। 4 लाइंस होंगी तो ऑटोमेटिकली पहली लाइन रीड करेगी, ठीक है?
ये हम ओपन फाइल और क्लोज फाइल के अंदर लिखेंगे हमने, बिल्कुल सही है। इसमें लूप वगैरह यूज नहीं होते, कोई खास लूपिंग। लूप तब यूज होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स चलाना होगा, हम एक दफा तो फिर वो सिंपल कमांड चलाएंगे। सही है। बस यही वाला नोट लिखवा रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। रीड का मतलब है डेटा पिक करना, फाइल से डेटा पिक करना इज नोन एज रीड। ठीक है। फाइल से वेरिएबल में कैसे जा रहे हैं भाई, फाइल से वेरिएबल में उसी तरीके से जिस तरीके से वेरिएबल से फाइल में गया ना, बस फाइल से वेरिएबल के लिए आप रीड रीड फाइल का जब कमांड यूज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली फिर वो फाइल से वेरिएबल में जाएगा। 15 मार्कर में आज तक नहीं आया, लेकिन 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 आ सकता है भाई, आ सकता है। वो मैं बताऊंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी हम सवाल करेंगे ना। स्पेसिफिक लाइन पिक करनी हो तो वो नहीं, स्पेसिफिक लाइन पिक नहीं कर सकते इसमें, इसमें ऑटोमेटिकली ये फ्रॉम द ऑर्डर पिक करेगा, पहली पिक करेगा, और बार बार चलाओगे तो फिर पहली दूसरी तीसरी इस तरीके से पिक करेगा। ठीक है। हाँ, इसको हम फाइलिंग भी कह सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स, फाइलिंग, वही वाली वही चीज है। ठीक है। ये तो हो गया, हमने देख लिया रीड किस तरह कराना है, राइट किस तरह कराना है। अब वही वाली बात कि अगर रिपीटेटिव करवाना हो, रिपीटेटिव का मतलब क्या है, अब जरा देखना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मुझे डेटा रीड करवाना हो, लेट्स से रीडिंग टिल एंड ऑफ फाइल, अगर मुझे फाइल के एंड तक डेटा रीड कराना हो, क्या मतलब है, जरा गौर गौर करिएगा सारे, यहाँ पे ध्यान दें। लेट्स से एक फाइल है और मुझे नहीं पता फाइल में कितना डेटा पड़ा है, हो सकता है 2 लाइनें हो सकता है 200 लाइनें हो सकता है 10 लाइनें हो सकता है 500 लाइनें हो। मुझे आई एम अनअवेयर ऑफ द डेटा दैट इज इन द फाइल, मुझे नहीं पता कि उस फाइल्स में कितनी लाइनें हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लूप कितना बड़ा लगाऊंगा। आप समझ रहे हैं बात, हो सकता है 2 लाइन्स हो सकता है 50 लाइन्स हो। आई एम अनअवेयर ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स। तो मैं तो कोई मैं फिर मैं उस टाइम पे लूप लगाऊंगा, क्या करूंगा, मैं लूप तो लगाऊंगा, लेकिन लूप कौन सा लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी तो न्यू है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी देखो, फॉर लगा सकता हूँ यहाँ पे, मुझे बताएं यहाँ पे मैं फॉर लगा सकता हूँ, फॉर तो नहीं लगा सकता ना। सही है, आप लोग सब कह रहे हो रिपीट लगा सकता हूँ। तो रिपीट कहाँ तक लगाऊंगा, नहीं नहीं, वेरिएबल तक थोड़ी, आपको वेरिएबल में काउंटर थोड़ी है, वेरिएबल में तो वैल्यू पड़ी हुई है, नो केस। जी भाई, रिपीट आप कह रहे हो तो क्या लगेगी। बेटा आतिफ, मैं शेयर कर दूंगा, बेफिक्र है, स्क्रीनशॉट को छोड़ दें। रिपीट, यहाँ पर आप कह रहे हो तो अंटिल में क्या लगाओगे, ये तो बताओ। अंटिल में कौन सी कंडीशन लगाओगे भाई, इसको, इसके अंदर हम यूज करेंगे वाइल का लूप। और वाइल का लूप कैसा यूज करेंगे, अब जरा समझना, बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए, समझना है इसको किस तरह करेंगे। हम बोलेंगे, अच्छा इस फाइल का नाम रख देते हैं values.txt, सही है। अपनी तरफ से हमने रख दिया नाम, सवाल में आपको नेम दिया होगा। अब देखो, मुझे इसको ना टिल द एंड ऑफ द लाइन रीड करवाना है, मतलब हर हर लाइन को रीड कराना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं उसके लिए लूप लगा रहा हूँ, कि लूप कौन सा यूज होगा। तो हम लिखेंगे वाइल, वाइल के बाद लिखेंगे नॉट, वाइल नॉट, वाइल नॉट ईओएफ। ईओएफ का मतलब क्या है, ईओएफ का मतलब क्या है, ईओएफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आए। किस पे नहीं है एंड ऑफ फाइल, फाइल का नाम लिख दो भाई, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है values.txt। वाइल नॉट ईओएफ, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आए तब तक क्या डू, करवाओ, क्या करवाओ भाई, जो भी आपने रीड फाइल वगैरह करवाना है ना अपने अंदर। लेट से हमने रीड फाइल करवा दिया, या कुछ भी करवाना हो अंदर, रीड फाइल करा दिया हमने, फाइल का नाम लिख दिया values.txt, और कॉमा किसी भी वेरिएबल में डलवा दिया। ठीक है ना, लेट से लाइन के वेरिएबल में डलवा दिया, और उसको कर दिया हमने एंड वाइल। तो ये क्या करेगा, ये सारी लाइंस को रीड करके लाइन में डाल रहा है, असल में लाइन के वेरिएबल में डाल रहा है। सबसे पहले पहली लाइन में आ जाएगी, फिर दूसरी लाइन आ जाएगी तो पहली लाइन हट जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, मतलब ये फिर, ये तो कुछ भी करवा सकते हैं अंदर, लेकिन आपको मैं यहाँ पे मेनली लूप समझा रहा हूँ। वाइल नॉट ईओएफ, जरा गौर करिएगा, इसका मतलब क्या है, वाइल नॉट ईओएफ। ईओएफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल, सही है, जब एंड ऑफ फाइल पहुंच जाती है ना, लास्ट लाइन पहुंच जाती है, तो ईओएफ एक्टिव हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लूप लगाया, जब तक नॉट ईओएफ, मतलब जब तक ईओएफ ना आए। सही है, गेटिंग द पॉइंट। जब तक यूएफ ना आए तब तक व्हाट यू हैव टू डू, तब तक कराओ, क्या कराओ भाई, तब तक रीडिंग करा दो, या फिर तब तक काउंटिंग कराओ, या कुछ भी, मतलब अंदर की चीजें तो फिर डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक है ना। लेकिन लूप इसमें फिर आप वाइल नॉट का लगाओगे, वाइल नॉट यूएफ। ठीक है। चले भाई क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू फाइल
और उसका नाम क्या है, न्यू डॉट टी एक्स टी, एड अ लाइन सेव्ड इन माई वैल्यू टू द न्यू फाइल। ये कह रहा है एक लाइन ऐड करो जो माई वैल्यू के वेरिएबल में सेव हुई हुई है, उस लाइन को न्यू फाइल में ऐड करा दो। ये वेरिएबल का नाम है, सही है, और न्यू फाइल का नाम है न्यू डॉट टी एक्स टी। उस पहले आप, उसने बोला है एक न्यू फाइल क्रिएट करो न्यू डॉट टी एक्स टी, उसने बोला है एड अ लाइन सेव्ड इन माई वैल्यू टू द न्यू फाइल। चले भाई मुझे बताएं हाउ टू डू दिस। सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे बताएं, सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल सही है, ओपन फाइल। ओपन फाइल के बाद क्या आ जाएगा, फाइल का नेम क्या है भाई, अपोस्ट्रोफीज में न्यू डॉट टी एक्स टी, बंद कराया। फिर क्या आ जाएगा, फॉर के बाद क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। कौन सा मोड होगा न्यू फाइल का, राइट, बिल्कुल सही है। अब मैं आ गया हूँ फाइल के अंदर, अब मैं इंडेंटेशन से काम लूंगा, सही है ना, अब मैं इंडेंटेशन थोड़ा सा करके, अब मुझे क्या करवाना है भाई, वो कह रहा है एड अ लाइन सेव्ड इन माय वैल्यू टू द न्यू फाइल। मुझे बताओ मुझे रीडिंग करानी है या एडिंग करवानी है जी, एडिंग या रीडिंग, या आप राइटिंग भी कह सकते हो, एडिंग का मतलब राइटिंग होता है, तो राइटिंग या रीडिंग, यस राइटिंग और रीडिंग, राइटिंग, बिकॉज मैं माय वैल्यू से, मैं क्या कर रहा हूँ, माय वैल्यू से फाइल में लेके जा रहा हूँ, तो जब न्यू फाइल में वैल्यूज आती हैं तो इसका मतलब है आप राइट करा रहे हो, ठीक है। तो आपने लगा लिया यहाँ पे राइट फाइल। राइट फाइल के बाद क्या आएगा बताएं, फाइल का नाम क्या है भाई, न्यू डॉट टी एक्स टी, और वेरिएबल किस वेरिएबल में डालना है, कॉमा किस वेरिएबल में डालना है भाई, माय वैल्यू के वेरिएबल में डालना है, तो आपने बोल दिया माय वैल्यू, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, माय वैल्यू में जो भी लाइन थी, जो भी वैल्यू थी, वो उठ के न्यू डॉट टी एक्स टी में आ गई। अब क्लोज किस तरह कराऊंगा भाई, क्लोज करने के लिए क्या करूं, क्लोज फाइल, और फाइल का नाम क्या है, न्यू डॉट टीएक्सटी, हो गया खत्म। मतलब ये सूडो कोड की तरह लंबा चौड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता, सही है, लिमिटेड है ये, इसमें बहुत लिमिटेड लाइंस है, एक दो तीन चार पांच, इतनी है, इससे ज्यादा नहीं होती। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके सो द क्वेश्चन इज देयर, कह रहा है क्रिएट अ न्यू फाइल, और फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ लाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल ओल्ड डॉट टी एक्स टी एंड सेव देम इन द न्यू फाइल। वो कह रहा है एक न्यू फाइल ओपन करें आप, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ लाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल ओल्ड डॉट टीएक्सटी, पुरानी फाइल में से आपने कॉपी करनी है एक लाइन, एंड यू हैव टू सेव देम इन द न्यू फाइल, आपने न्यू फाइल में सेव करनी है। मुझे बताएं क्या करना चाहिए सबसे पहले, फाइल ओपन होंगी। अच्छा ऐसे सवालों में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जरूरी नहीं होता, वो आपको क्वेश्चन में बोलता है राइट सूडो कोड स्टेटमेंट्स, जब वो सूडो कोड स्टेटमेंट मांग रहा होता है ना, तो आपने, मैंने आपको बताया था वहां डिक्लेरेशन जरूरी नहीं होती। और ये फंक्शन से पहले वाले सवालों में आता है ज्यादातर, और फंक्शन में भी आता है, मतलब फंक्शन के आप फॉर एग्जांपल पहला पार्ट उसने दे दिया, और उसके बाद सेकंड पार्ट में बोलेगा एक टेक्स्ट फाइल बन गई है, और मतलब जहाँ पे फंक्शन वाला सवाल आएगा ना, उसका बी या सी पार्ट में ये एक ऐड हो जाता है। तो मैं आपको अब जब लिस्ट करेंगे ना, तो आपको दिखाऊंगा भी, क्वेश्चन अभी आगे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें फाइल ओपन करनी है। अब यहाँ पे दो फाइल यूज हो रही है, ओल्ड डॉट टी एक्स टी और न्यू, जो न्यू फाइल है उसका नाम क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो पहले किसको ओपन करें, अच्छा ये आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ओपन कर लो पहले। नॉर्मली हमें पहले रीडिंग करानी होगी ना, हमें कराना क्या है यहाँ पे, ओल्ड डॉट टीएक्सटी से रीड करवा के इस फाइल के अंदर ऐड करवाना है, सही है। तो नॉर्मली हम पहले रीड करवा रहे हैं, तो आप पुरानी फाइल पहले खोल लें, पुरानी फाइल का नाम ओल्ड डॉट टीएक्सटी है, तो आपने बोला ओपन फाइल, और आपने बोल दिया पुरानी फाइल का नाम लिख दिया ओल्ड डॉट टीएक्सटी, फॉर, और फॉर के बाद आपने लिख दिया कौन सा मेथड हो जाएगा पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए, रीड। जब आपने यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर दिया, तो आप अंदर आ गए इंडेंटेशन के साथ, फिर आप न्यू फाइल को भी ओपन कर लें। तो यू रोट ओपन फाइल, अब कौन सी, क्या नाम है न्यू फाइल का आपका, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। जी भाई इसका मोड क्या हो जाएगा, फॉर, व्हाट विल बी द मोड गाइस, फॉर राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर एक ओल्ड फाइल ओपन कर ली, यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर ली, ओल्ड ओपन न्यू ओपन हो गई। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल एंड सेव देम इन द न्यू फाइल, पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा, मतलब क्या करें, ओल्ड डॉट टी एक्स टी से वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा, मतलब क्या रीडिंग होगी, सही है बिल्कुल। तो उसके लिए क्या यूज करूं मैं, रीड फाइल, रीड फाइल कराऊंगा,
रीड फाइल कराने के बाद कौन सी फाइल से रीड करवाना है? ओल्ड डॉट टीएक्सटी से रीड करवाना है। कहाँ डालना है? एक वेरिएबल में डालना है। वेरिएबल का नाम नहीं दिया हुआ, आप अपनी तरफ से सेट कर लो। लेट से हमने नाम रख दिया माई लाइन। माई लाइन का एक नाम रख दिया वेरिएबल का, सही है, माई लाइन। तो ऑटोमेटिकली ओल्ड डॉट टीएक्सटी से वैल्यू कॉपी हो जाएगी माई लाइन में। अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा? जी, माई लाइन में आ गई है वैल्यू। अब माई लाइन से किस में जानी चाहिए? न्यू वाली फाइल में जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? राइट फाइल, बिल्कुल सही है। और राइट फाइल के अंदर अगेन पहले फाइल का नाम आ जाएगा, किस फाइल के अंदर वैल्यू जा रही है। माई फाइल डॉट टीएक्सटी में वैल्यू जा रही है। कॉमा कहाँ से जा रही है? उसी वेरिएबल से जा रही है। कौन से वेरिएबल से? इस वेरिएबल में अभी ओल्ड फाइल से वैल्यू आई है, अब उसी वेरिएबल से न्यू फाइल में वैल्यू जा रही है। देखो जरा गौर से, यहाँ से ओल्ड डॉट टीएक्सटी से वैल्यू यहाँ आई, अब माई लाइन से न्यू फाइल में जा रही है वैल्यू, सही है। चलें अब हम क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं। तो जो आपने, जैसे हम, आपने देखा है ना, जब आप दूसरा वाला लूप बाद में खोलते हो तो दूसरा वाला लूप पहले बंद करते हो। तो यहाँ पे भी दूसरी फाइल आपने बाद में खोली है ना, तो पहले जो बाद में खोली है वो पहले बंद होगी। बिल्कुल फॉर लूप की तरह क्लोजिंग होगी। तो अंदर वाले जो फाइल है वो पहले क्लोज होगी। तो हम कह देंगे क्लोज फाइल, और क्लोज फाइल के बाद हमने फाइल का नाम लिख दिया, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फिर मैंने इसको भी कर दिया क्लोज फाइल ओल्ड डॉट टी एक्स टी। ठीक है गाइस, दिस इज डन।